बेटा आज से हम लोग जो अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है वेजरिंग एग्रीमेंट। इसका जो एप्लीकेबल सेक्शन है वो 30 है। वेजरिंग अग्रीमेंट को और क्या क्या कहा जाता है मैं एक बार आपको बता दूं। इसे गेम ऑफ चांस भी कहा जाता है या इसे गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको अपन नाम दे दें तो इसको हम बोल सकते हैं बेटिंग एग्रीमेंट्स। बेट मतलब आप समझते हो शर्त लगाना, है ना। शर्त मतलब क्या होता है कि जहां पर आप एक्चुअल में कुछ कर नहीं रहे हो, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप एक तुक्का चला रहे हो जो हो भी सकता है और नहीं भी। उस बेसिस पर यह डिसाइड होता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। जैसे अगर इसको प्रॉपरली डिफाइन किया जाए तो एन अग्रीमेंट वेयर वन पार्टी promises to pay money or money's worth। मनीज वर्थ और मनी में क्या फर्क है? जैसे 5 लाख रुपए पैसा है और मनीज वर्थ क्या, रोलेक्स, ये कितने की होगी? ये भी 5 लाख की होगी। तो मनी मतलब कैश या फिर मनीज वर्थ मतलब ऐसा ही सामान अप टू अदर पार्टी। देखो क्या है, एन एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी प्रोमिसेस टू पे मनी और मनीज वर्थ टू अदर पार्टी upon happening or non-happening of uncertain future event। जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को पैसा या पैसा जैसे कुछ देने का वादा करती है किसी इवेंट के होने या ना होने पर, इसे हम वेजरिंग कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, ए है और बी है, इनके बीच एक बात हुई है कि ये 5 लाख रुपए की शर्त लगा रहे हैं कि इन केस अगर रेन होती है, बारिश होती है तो फिर ए जो है वो बी को 5 लाख रुपए देगा, और अगर बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, तो बी जो है वो ए को 5 लाख रुपए देगा। तो एक्चुअल में देखोगे तो कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये एक फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद अगर बारिश हुई तो ए जो है वो बी को पैसे देगा, और अगर बारिश नहीं हुई तो बी जो है वो ए को पैसे देगा। तो यहाँ पर प्योरली आप देखोगे तो बारिश का होना ना होना क्या है, अनसर्टेन है। बात फ्यूचर की हो रही है, होने पे भी डिपेंड कर रहे हैं, ना होने पर भी। मतलब बारिश होना मतलब हैपनिंग, ना होना मतलब नॉन हैपनिंग, और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करे कितना रुपए देने का, 5 लाख रुपए। तो ये वेजरिंग है। ठीक है, अब इसके एसेंशियल एलिमेंट बताऊं तो सबसे पहला, देयर इज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल मतलब होता है दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है। ठीक है, अच्छा किस चीज का प्रॉमिस किया है? तो प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ, पैसा या पैसे जैसा कुछ देने का प्रॉमिस किया है। ठीक बात है। नेक्स्ट थिंग, वन पार्टी शैल गेन, एक का फायदा होगा तो ये पक्का है कि दूसरे का क्या होगा, नुकसान होगा। अदर शैल सफर लॉस। जैसे यहाँ पर देख दो ना, अगर बारिश होती है तो मैं आपको 5 लाख रुपए देने वाला हूं, तो इससे मेरा नुकसान होगा, आपका फायदा होगा। नहीं होती है तो आप मेरे को 5 लाख दोगे, तो आपका क्या होगा, नुकसान होगा, मेरा फायदा होगा। तो देखो दोनों ने एक दूसरे को वादा किया है किस चीज का, मनी या मनी जैसा कुछ देने का। एक पार्टी का फायदा होगा तो दूसरे का क्या होगा, नुकसान होगा। नेक्स्ट थिंग, the agreement has main element of uncertainty। अग्रीमेंट पूरी तरह से अनसर्टेन है, आगे जाके क्या होगा किसी को नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट, बोथ पार्टीज हैव नो कंट्रोल ओवर द इवेंट। दोनों ही व्यक्तियों को नहीं पता है कि भविष्य में जाकर क्या हो जाएगा।
तो इसके एसेंशियल एग्रीमेंट है, एक दूसरे को वादा करे हो पैसा या पैसा जैसा कुछ देने का, एक का फायदा होगा तो दूसरे का नुकसान होगा। मेन एग्रीमेंट यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, यहाँ पर कोई ना डील हो रहा है ना कोई ट्रेडिंग हो रही है, सिर्फ एक अनसर्टेनिटी पे बात की जा रही है और उस इवेंट पर या अनसर्टेन इवेंट पे ना आपका कंट्रोल है ना हमारा कंट्रोल है। तो ये बेसिकली वेजरिंग का मतलब है। अब सवाल ये उठता है कि इसका लीगल ट्रीटमेंट क्या दिया जाए। तो याद रखना, अगर मैं इसके लीगल ट्रीटमेंट की बात करूं या इसके लीगल इफेक्ट की बात करूं तो इसका लीगल इफेक्ट कुछ इस तरह से है, वॉइड ऑल ओवर इंडिया। अगर आप बेटिंग या वेजरिंग करते हो तो लीगली वो पैसा रिकवर नहीं कर सकते, एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट की लाइन को यहां आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, महाराष्ट्र एंड गुजरात वेयर इट इज इलीगल। अब ये ध्यान रखना पूरे इंडिया में वॉइड है, महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़कर जहां से वॉइड ने इलीगल बोला कि मतलब एक तो पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे और दूसरा ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है। तीसरी बात, इन सिक्किम, गोवा वेजरिंग इज वैलिड। देखो सिक्किम में क्या है, गवर्नमेंट भी लॉटरी खिलाती है और वहाँ के कस्टम में भी है ये खेलना अपना वेजरिंग या बेटिंग करना। गोवा क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पे सी शोर्स पे कसिनो होते हैं तो वहाँ वैलिड है। तो देखो 3 हिस्से में ट्रीटमेंट पढ़ना है। पूरे इंडिया में क्या है, वॉइड है, महाराष्ट्र गुजरात में इलीगल है, सिक्किम गोवा में क्या याद रखना, वैलिड है। ये लीगल इफेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट थिंग जो आपको जाननी चाहिए वो है कि व्हाट आर कवर्ड अंडर वेजरिंग। वेजरिंग में क्या क्या आता है, ठीक है, वेजरिंग के अंदर में क्या क्या आता है। तो इसमें बेटा सबसे पहला जो आता है, अगर मैं आपको बताऊं वेजरिंग में क्या क्या आता है, तो सबसे पहला आता है लॉटरी, ठीक है, ब्रैकेट में एक्सेप्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। अगर कोई प्राइवेट लॉटरी चल रही है ना बेटा तो उसको वेजरिंग या सट्टा माना जाता है, सही नहीं है। दूसरा, अग्रीमेंट टू बाय लॉटरी, बाय लॉटरी, अगर कोई लॉटरी खरीदने का अग्रीमेंट भी करे वो भी वेजरिंग में आता है। तीसरा, क्रॉसवर्ड पजल, क्रॉसवर्ड पजल ब्रैकेट में विथ प्री प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन प्री प्रिपेयर्ड है तो आपको कहीं ना कहीं तुक्का लगाना है, मतलब आपको दिमाग अपना इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसको भी वेजरिंग में कंसिडर किया जाता है। देखो 3 चीजें कंसिडर किया जाता है, लॉटरी, अग्रीमेंट टू बाय लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल जिसका सॉल्यूशन बना हुआ है। अगर सॉल्यूशन ना बने तो आपकी दिमागी मेहनत है, और अगर आपकी दिमागी मेहनत है तो वेजरिंग नहीं है। तो यहाँ पे एक और लिस्ट बना देते हैं, व्हाट आर नॉट कवर्ड अंडर वेजरिंग। वेजरिंग में क्या नहीं आता, इस पे भी एक बार बात कर देते हैं हम लोग। तो ये लिस्ट थोड़ा बड़ी है, समझ लो अच्छे से। सबसे पहला, क्रॉसवर्ड पजल्स नहीं आते। सर ऊपर तो आपने लिखा है ना, तो ब्रैकेट में लिखा था प्री प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, लेकिन अगर एक नॉर्मल क्रॉसवर्ड पजल है जिसमें आपको अपना माइंड लगाना है तो वेजरिंग नहीं आता, क्योंकि आपके दिमाग का इस्तेमाल होगा। नंबर 2, माइंड स्पोर्ट्स जैसे चेस वेस, ठीक है, वो वेजरिंग में नहीं आते। नंबर 3 अगर बात करूं, हॉर्स रेस एक्सीडिंग ₹500, 500 रुपए के ऊपर के हॉर्स रेस को वेजरिंग नहीं माना जाता इंडिया में। नेक्स्ट, प्राइस अंडर ₹1000 एज पर प्राइस कंपटीशन एक्ट। प्राइस कंपटीशन एक्ट प्राइजेस रिलेटेड लॉ है जो ये कहता है कि अगर प्राइस जो है 1000 रुपए से कम का है तो उसको वेजरिंग आप नहीं मानोगे। नेक्स्ट, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को आप वेजरिंग नहीं मान सकते। इंश्योरेंस में क्या होता है, नुकसान होगा तो पैसा देंगे, पर वो कोई शर्त नहीं है, आपको रिस्क से वहां क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है वेजरिंग के साथ। ये सारी चीजें जो है वो वेजरिंग में नहीं आएगी, आपको ये नहीं भूलना है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपका वेजरिंग का जो कंसेप्ट है ना बेटा वो खत्म हो गया। होप सो आपको पूरा वेजरिंग अग्रीमेंट जो है अच्छे समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपको बताऊंगा वो दो चीजों के बारे में बताऊंगा। एक मैं आपको बताऊंगा स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस के बारे में, और दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये हम लोग क्या है अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर इतना काफी है आपके लिए।